गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुणाल राज हिंदी भाषी चैनल में केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड क्लास में लेके आया हूँ। जो मैंने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ आपको बता दिया है, जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना। उसके बाद मैंने उसमें बताया है कि कैसे हम इंस्टेंट रेट निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब मैं बता दिया हूँ। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बच्चों, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम हमारा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसमें बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। मैं टोटल का एक्सप्रेशन करूंगा कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। तो आज मैं जो पहला पॉइंट्स है वो पहला मैं बताने जा रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूं, ठीक ना। तो जो पहला टर्म हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सबसे पहले कोई जनरल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन बाबू? जनरल रिएक्शन। कोई भी जनरल रिएक्शन लेंगे, जैसे ए से हमारा कोई प्रोडक्ट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। अब जैसे देखिए, इसका रेट के बारे में हम बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मैंने बताया है? DA बाई DT, DA बाई DT। और ये इधर रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? निगेटिव, और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। तो हम ए लिए हैं, तो रिएक्टेंट में हमारा क्या हो गया? माइनस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों, जो मेरा दूसरी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। किससे हम बात करेंगे बाबू? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि ए पर पावर एन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों हम लिख सकते हैं DA बाई DT इक्वल टू K A पर पावर N, A पर पावर N। अब बच्चों, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे बच्चों? जीरो। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों? जीरो। तब n इक्वल टू जब हम जीरो पुट कर देंगे तब क्या होगा? DA बाई DT के ए पर पावर जीरो। किसी चीज पर पावर जीरो होता है बच्चों, इसका मतलब हमारा क्या होता है? 1। तो हो गया माइनस DA बाई DT के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस DA बाई DT इक्वल टू K dt। उसके बाद अब हम इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन K dt, अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, DA इक्वल टू K dt। अब हम जानते हैं माइनस को हम बाहर करेंगे इंटीग्रेट से, तो माइनस DA, इधर कांस्टेंट को बाहर करेंगे K dt। किसी का भी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की आवश्यकता होती है। कौन सी लिमिट की आवश्यकता होती है बाबू? अपर लिमिट और लोअर लिमिट की आवश्यकता होती है। तो जहां तक बच्चों हम जानते हैं कि कोई रिएक्शन ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, सपोर्टेड।
ए से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब बताओ शुरू में ये जो कंसंट्रेशन वही क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यह हमारा टाइम, जब शुरू में टाइम इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो कंसंट्रेशन कौन नॉट था, सी नॉट, और प्रोडक्ट हमारा क्या था, 0। मान लो यहां से कुछ है, अब इसको ले जाकर वहां रख रहे हैं, तो शुरू में 10 kg है, तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उस समय को हम क्या मानेंगे, 0, क्योंकि हम जब काम स्टार्ट करें उस समय को क्या मानेंगे, 0। जब कुछ देर के बाद कुछ बन गया यहां, मान लीजिए x बन गया, तो क्या होगा, टाइम t इक्वल टू कौन बन मान लिए, t1, कोई समय होगा या t, उस समय टाइम क्या होगा, t होगा। उस समय कंसंट्रेशन प्रोडक्ट जितना बना है उतना रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा तो क्या होगा, C0 माइनस एक्स। C0 माइनस एक्स को हम क्या मान लेते हैं, CX। मान लो यह 10 kg है और 0 पे शुरू में है और 2 kg इधर चल गया, तो 10 माइनस 2 8, तो वह जो बचा उसको हम क्या मान लिए, CX। तो हम यहां देखें इनिशियल कंसंट्रेशन C0 और टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा क्या हो गया, CX। टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, x। तो समय t पर a का कंसंट्रेशन CX और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, x है। अब यहां देखो बच्चों, सर इंटीग्रेशन जो हमारा है माइनस DA इक्वल टू के dt, जब समय हमारा 0 था तो टाइम हमारा 0 था, तो हमारा कंसंट्रेशन ए का क्या था, ए का कंसंट्रेशन, क्योंकि ए है ना, तो ए का कंसंट्रेशन कौन नॉट है, सी नॉट है, पुट कर दिया हमने। सर जब समय टी हो गया, कुछ समय रिएक्शन हो गया, तो टाइम क्या हो गया, टी हो गया। अब बताइए ए का कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ है, तो CX, तो हम क्या लिख दिए, CX। बच्चों मैथ में आप लोग पढ़े होंगे dx का इंटीग्रेशन x, तो बताइए dA का इंटीग्रेशन a माइनस अपर लिमिट CX, लोअर लिमिट C0, k dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0, टाइम क्या t। फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा, CX माइनस C0 इक्वल टू K T माइनस 0। इसका फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, के टी में 0 टी। बाबू एक फॉर्मूला हमारा गया, C0 माइनस CX इक्वल टू कौन टी, के टी। तो बताओ कोई भी पूछे, 0 ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो C0 माइनस CX इक्वल टू कौन टी, के टी। C0 माइनस CX
इक्वल टू कॉन टी के टी, एकदम इसको इंपॉर्टेंट है। बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आया, सी नॉट माइनस सी एक्स इक्वल टू कॉन टी के टी। अभी बच्चों बात हमारा हो कि सर सी एक्स इक्वल टू क्या है, सी नॉट माइनस एक्स, तो हम यहां पुट कर सकते हैं, तो सी एक्स माइनस सी नॉट, सॉरी सी नॉट माइनस सी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू कॉन टी के टी। अब देखो बच्चों सी नॉट माइनस सी नॉट प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉन टी के टी। अब सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा, के टी। जितना टाइम लगेगा उसके कांस्टेंट से गुना कर देंगे, वही हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। एकदम ट्रिकली माइंड में याद रखिएगा। x इक्वल टू क्या होगा, के टी। एक्स इक्वल टू क्या होगा, के टी। एक्स इक्वल टू क्या होगा, के टी, ठीक ना। अच्छा ठीक ना, एक्स इक्वल टू कॉन टी के टी। अब जैसे देखिए, अब इसका ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बाबू, ग्राफ के बारे में। तो इसका ग्राफ हम कैसे निकालते हैं ये हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए सी नॉट माइनस सी एक्स इक्वल टू मैंने क्या निकाला था, के टी। कोई दिक्कत। अब बताओ हम इधर माइनस कर दें तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी माइनस कॉन नॉट सी नॉट। कोई दिक्कत। और बच्चों इधर माइनस है, इधर माइनस इधर कर दें तो सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सी नॉट माइनस के टी प्लस कॉन नॉट सी नॉट। अब बच्चों हम लिख सकते हैं सी एक्स इक्वल टू सी नॉट माइनस कॉन टी के टी, सी नॉट माइनस कॉन टी के टी। अब हम लिख सकते हैं बच्चों सी एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस माइनस के टी, लिखने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। अब देखो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स को मान लिए वाई, इसको मान लिए कांस्टेंट, इसको हो गया एम एक्स, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स प्लस सी। अब बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब हो गया तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये ग्राफ जो होगा वह सी एक्स वर्सेस टाइम के बीच में होगा। यदि मान लो सी एक्स घटेगा चाहे सी एक्स बढ़ेगा तो हमारा टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी यहां पे कांस्टेंट है कंसंट्रेशन, और जैसे हम माइनस से तो यहां क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और स्लोप हमारा क्या है, कि स्लोप हमारा क्या है, कि तो ये जो ग्राफ हो गया, यह ग्राफ किसके वर्सेस हो गया बाबू, सी एक्स और टाइम के रिस्पेक्ट में। कि सर सी एक्स बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा और घटेगा कि बढ़ेगा। अब जैसे यहां देखिए कंसंट्रेशन घट रहा है,
ये स्लोप के अनुसार होगा। वही बात एक ग्राफ हम ये भी पूछ सकता है कोई, एक्स वर्सेज टी बनाओ, एक्स वर्सेज टी, तो एक्स इक्वल टू मैंने क्या निकाला था, के टी, तब पता है मेरे को के टी हो गया, इसके आगे आप जीरो लगा सकते हैं, एक्स इक्वल टू के टी प्लस जीरो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ स्लोप के, तो ये एक एक्सिस मैंने मान लिया और दूसरे को मैंने क्या मान लिया, टाइम। अब ये देखो एक्स और के टी स्ट्रेट लाइन है, तो मैं स्ट्रेट लाइन डाल दिया और स्लोप क्या हो गया, के। कोई दिक्कत? तो बच्चों इसका प्रॉब्लम भी है, जो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।